दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे हाई स्कूल के पिछले साल के प्रश्न पत्रों में पूछे गए कुछ सवाल हैं जो पिछले साल आए थे। इनकी हम बात करेंगे। ये वीडियो थोड़ा 4 मिनट 5 मिनट की हो सकती है, तो इसको अगर आप देखेंगे तो स्टेप बाय स्टेप चीज़ें समझ पाएंगे। ठीक है, थोड़ा लंबा हो जाएगा लेकिन आपको स्टेप उम्मीद है समझ में आएगा, और अगर इस तरह के प्रश्न आते हैं तो आप आसानी से हल कर पाएंगे। चलिए हम इस वीडियो में पहले प्रश्न की बात करते हैं। संख्याओं 12, 15 तथा 21 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। हमें लासा निकालना है, इसका एलसीएम। ठीक है, लासा मतलब लघुत्तम समापवर्तक। तो हम बात करेंगे यहाँ पे पहले डिजिट की, पहली संख्या की 12 की। ठीक है, अगर हम नॉर्मली इसको देखेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 2, 2 दूनी 4। अगर हम 2 गुणा करें तो 8 होगा, फिर 8 का करेंगे 16 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे 2 दूनी 4, 4 आ गया, और 3 अगर हम यहाँ कर दें तो 4 तियाँ 12 हो जाएगा। उसी तरह अगर यहाँ पे हम बात करें 15 की, अभी मैं इसका दूसरा भी तरीका आपको बता दूंगा। यहाँ पे बात करें 15 की, तो ये 2 से तो नहीं कटेगा। इसको मैंने 2 से क्यों काटा, क्योंकि इसका जो इकाई अंक था वो 2 था। ठीक है, इसका इकाई अंक 5 है, तो ये 2 से नहीं कटेगा। 3 से कट सकता है ये हो जाएगा हमारा 3, और गुणे फिर 3 अगर लिख दूं तो 3 त्रिका 9 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे 3 से नहीं 5 से करेंगे तो 3 पछे 15 हो जाएगा। उसी तरह हम बात करेंगे 21 की, तो ये फिर 2 से नहीं कटेगा, क्योंकि इसकी जो इकाई का अंक है वो 1 है। ठीक है, विषम संख्या है। तो हम यहाँ बात करेंगे 3 से, 3। ठीक है, अगर मान लीजिए हम यहाँ पे 3 और रखते हैं तो 3 त्रिका 9। ठीक है, नहीं हो पाएगा। अगर हम फिर 5 की बात करें तो 3 पचे 15। अगर हम 7 की बात करें 3 सत्ते 21 हो जाएगा। ठीक है, अब एलसीएम में आप जानते हो कि सब में कॉमन क्या होता है वो देखना होता है। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पे 3 सब में है। सबसे पहले ये देखेंगे 3, तो हमने देखा कि हमें 3 मिल गया है। ठीक है, अब बाकी जो बच गए उनको भी क्या करना, उसी में कर लेना। तो आपका यहाँ फिर कितना बचा, 2, फिर कितना बचा है 2, फिर बचा है 5, फिर बचा है आपका 7। ठीक है, तो आप यहाँ देखेंगे 3 दूना 6, 2 पचे 10 गुणे 7, 10 छक्का 60 गुणे 7, 7 छक 42, 420। ठीक है, तो एलसीएम कितना आ गया, 420 आ गया। वहीं अगर इसके हम दूसरे तरीके की बात करें तो अगर हम 12 को काटते हैं, यहाँ 2 है, सम संख्या है, 2 से कटेगा, 2 छक्का 12, 2 से काटेंगे 2 तियाँ 6, 3 से काट देंगे 1। ठीक है, दूसरा हमारा है 15, ये 2 से नहीं कटेगा, 3 से काटेंगे, 3 पचे 15, फिर 5 से काट देंगे 1। तीसरे की बात करें 21 की, तो 2 से नहीं कटेगा, 3 से काटेंगे, 3 सते 21, फिर 7 से कट जाएगा 1। ठीक है, उम्मीद है आपको पहला प्रश्न बढ़िया से समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 की। इसमें कह रहा है कि √2 तथा 2 माइनस √2 का अगर हम गुणनफल निकालें, मतलब गुणा करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो कितना आएगा। परिमेय संख्या होगी कि अपरिमेय संख्या होगी कि पूर्णांक होगा। ठीक है, कौन सी संख्या हो सकती है इसमें से। ठीक है, तो हम यहाँ बात करते हैं इसकी, तो लिखेंगे √2 कोष्टक में 2 माइनस √2। कोष्टक अगर लिखा हो और यहाँ कुछ ना हो तो इसका मतलब वो क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, गुणा होता है। अगर हम देखें यहाँ पे जब गुणा करेंगे तो इस पार्ट का इसमें भी करेंगे और इसी का इसमें भी करेंगे। तो 2 का अगर इसमें हम गुणा करेंगे तो ये 2 अंडर रूट के बाहर आएगा, अंदर रूट नहीं जाएगा अंदर। ठीक है, तो हो जाएगा 2 √2, और माइनस इसकी हम बात करें तो ये देखिए रूट इसमें भी है, रूट इसमें भी है, तो ये 2 बार हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं 2 रूट का होल स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर से हमारा रूट कट जाएगा। ठीक है, तो हमारा बच जाएगा 2 √2, और यहाँ पे स्क्वायर से रूट गया था तो हमारा 2 बच गया। ठीक है, और जिसमें रूट वाली संख्याएं होती हैं, ठीक है, यहाँ पे आप देखिए रूट वाली दिख रही हैं,
इसका मतलब ये संख्या कैसी होती है, अपरिमेय होती है। कैसी संख्या होती है, अपरिमेय। उम्मीद है दोस्तों आपको इस तरह की वीडियो और भी अगर चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी पसंद आई होगी। धन्यवाद।